प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये याद रखें। प्रभु में आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्रभु में या जो आप मेहनत करोगे, वो कभी भी व्यर्थ या बेकार नहीं जाएगी। इस हम खुदा के पवित्र कलाम की ओर जाते हैं और आज का जो संदेश है, परिश्रम का फल, आपकी मेहनत का फल। आज का जो संदेश है, आपकी मेहनत का फल। एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब, उसका 31 अध्याय 16वां वचन। 31 अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़ेंगे। जो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। यहोवा कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है, तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये याद रखें। प्रभु में आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्रभु में या जो आप मेहनत करोगे, वो कभी भी व्यर्थ या बेकार नहीं जाएगी। इसलिए परमेश्वर में मेहनत और परमेश्वर में परिश्रम कर, उसका फल आपको आगे जाकर मिलेगा। कहें आमीन। आप परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर में, आप मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर में। हालेलुया। और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं, खुदावंद उसका फल आपको जल्द देने वाला है। कहें आमीन। जल्द परमेश्वर उसका फल आपको देने वाला है। लेकिन परमेश्वर में हमेशा मेहनत करते रहो, परमेश्वर में हमेशा पसीना बहाते रहो। जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल हमें बताती है उनका जो पसीना था वो लहू के समान बह रहा था। हालेलुया। उनका जो पसीना था वो लहू के समान बह रहा था, और उन्होंने परमेश्वर में परिश्रम किया, मेहनत किया और खुदा की आज्ञा को पूरा किया, जिसका फल यीशु मसीह को मिला। अगर आप लोग आज परमेश्वर में कोई भी मेहनत कर रहे हो या कोई भी परिश्रम कर रहे हो, तो उसका फल आपको जल्दी ही मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर में मेहनत करना जरूरी है। क्या आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हो? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए पसीना बहा रहे हो? क्या आप परमेश्वर के लिए लंबी यात्राएं कर रहे हो? क्या आप परमेश्वर के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हो? हालेलुया। नहीं कर रहे। हम परमेश्वर में आज मेहनत नहीं कर रहे। हम सिर्फ उतना प्रार्थना करते हैं जितना हमारा शरीर कर सकता है, और हमारा शरीर बहुत थका हुआ है। हमारा शरीर परमेश्वर में आलसी हो चुका है। वो प्रार्थना करना नहीं चाहता, वो परमेश्वर के लिए मेहनत करना नहीं चाहता। हमारा शरीर आलसी हो चुका है, जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करना नहीं चाहता। और जब हम परमेश्वर में परिश्रम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, हालेलुया, तो शायद आज हमारे जीवन में उसका फल नहीं है, उसकी आशीष नहीं है, उसके ब्लेसिंग्स नहीं है। आज जो आप अपने लिए बोंगे, कल आपको काटने के लिए वही मिलेगा। आज अगर आप खुदा में मेहनत करते हो, आज आप खुदा में अगर परिश्रम करते हो, तो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। परमेश्वर में जितना मेहनत करोगे, उतना आपको परमेश्वर ब्लेसिंग्स देगा, उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो हमारी मेहनत जो है वो परमेश्वर में चलती रहनी चाहिए। परमेश्वर के लिए जितना दूर चलना पड़े चलें, उसके काम के लिए कितना भी चलना पड़े चलें, उसके काम के लिए जितना भी दूर जाना पड़े जाएं। हालेलुया। उसके काम के लिए अगर पसीना बहाना पड़े बहाएं, उसके काम के लिए अगर मार खानी पड़े तो मार खाएं। हालेलुया। उसके काम के लिए अगर दोष आते हैं तो सह ले, उसके काम के अंदर, काम के लिए अगर शैतान आपको बार बार टारगेट बना रहा है तो बनने दे। लेकिन आप परमेश्वर के लिए मेहनत करें, और उस मेहनत का फल खुदावंद आपको जरूर देगा। अगर आज पसीना परमेश्वर के लिए नहीं बहा सकते, हालेलुया, तो आगे परमेश्वर के लिए आशीष की उम्मीद भी नहीं रख सकते। आज हम समय नहीं दे पाते परमेश्वर को, आज हम मेहनत नहीं कर पा रहे परमेश्वर से। हालेलुया।
हम बहुत छोटी प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर से लंबी चौड़ी। क्या 5 मिनट की प्रार्थना आपके जीवन में लंबी चौड़ी आशीष दे सकती है? हालेलुया। हम बहुत बड़ी आशीषें चाहते हैं, बहुत बड़ा उद्धार चाहते हैं, हम बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उद्धार चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, लेकिन उसके लिए मेहनत हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आशीष हमें बड़ी चाहिए, लेकिन मेहनत क्या है? जीरो। मेहनत क्या है? कुछ भी नहीं। जितना शरीर चाहता है कि 5 मिनट बैठकर प्रार्थना करूं, मेरा पसीना नहीं आना चाहिए, हालेलुया, उतना बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। मैं उपवास नहीं रख पाता, मेरा शरीर उपवास नहीं रख पाता, हालेलुया, क्योंकि भूख लगती है, मैं भूखा नहीं रह सकता। आप परमेश्वर से चाहते हो कि आशीष आपको बड़ी दे, कहां से मिलेगी? आज आप मेहनत ही नहीं कर रहे परमेश्वर में। मार्ग जो है बहुत भीड़ा है, बहुत तंग है, और उसी मार्ग में से हमें निकलना है। लेकिन जब हम उस मार्ग से निकलकर पार होते हैं तो वहां पर ब्लेसिंग्स और आशीषें हैं, वहां पर उद्धार है, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का शांति है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में मेहनत करें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। अब फल तब ही मिलेगा जब मेहनत करोगे, हालेलुया। फल तब ही मिलेगा जब मेहनत परमेश्वर के लिए पसीना बहाते हो। क्या उपवास रखते हो? हालेलुया। क्या उपवास में चलते हो? नहीं। और आशीषें हम बहुत बड़ी चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। परमेश्वर एक समय पर ना दे, परमेश्वर एक समय पर आशीष न दे, या थोड़ी सी परेशानी विपत्ति हमारे जीवन में आती है तो हम परमेश्वर पर दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या हमने परमेश्वर में मेहनत की है? क्या हमने परमेश्वर में परिश्रम किया है? नहीं किया। आशीषें हमें बड़ी चाहिए, लेकिन मेहनत ना करनी पड़े। बिना मेहनत के हम आशीष चाहते हैं, और बिना मेहनत के कभी भी परमेश्वर में आशीष नहीं मिलेगी, हालेलुया। आशीष हम बड़ी चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। बिना मेहनत के, फिर से कहता हूं, कि आशीष नहीं मिलेगी, हालेलुया। मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आशीषें मिलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके जीवन में आशीषें आएंगी, हालेलुया। हम लोगों का काम वो है कि मजदूरी भी ना करनी पड़े और तनख्वाह भी पूरी मिल जाए, हालेलुया। ये काम हम लोगों का है, मजदूरी भी ना करनी पड़े और तनख्वाह भी पूरी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जब तक मजदूरी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी, हालेलुया, हालेलुया। अपने काम पर जाकर आप खाली बैठ जाते हो या काम करते हो? मालिक को जब तक नहीं दिखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, तब तक वो आपकी तनख्वाह रोक लेगा। ऐसा ही परमेश्वर में है, जब तक उसे नहीं नजर आता आपकी मेहनत, हालेलुया, कि आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, आशीषें रुकी रहेंगी, आशीषें रुकी रहेंगी। इसलिए परमेश्वर के लिए पसीना बहाओ, परमेश्वर के लिए मेहनत करो, परमेश्वर के लिए दुख उठाओ, हालेलुया। लिखता है कि तुम्हारा रोना और पीटना रुक जाए, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलने। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, हालेलुया, तो बिल्कुल परमेश्वर में लौलीन हो जाए, हालेलुया। पसीना आपका बहता रहे और परमेश्वर से आप लगातार प्रार्थना करते रहो, और उस मेहनत का फल परमेश्वर, जो आप अपनी कोठरी में बंद करके प्रार्थना करते हो, हालेलुया, जब कोठरी में बंद होकर प्रार्थना करते हो और लंबी प्रार्थना करते हो, हालेलुया, और वो मेहनत परमेश्वर आपकी देखता है कि मैंने परमेश्वर के लिए आज पसीना बहाया है, हालेलुया, मैंने परमेश्वर के लिए आज पसीना बहाया है, और परमेश्वर आपको उसकी आशीष देगा। परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए जब आपको दूर दूर जाना पड़े, हालेलुया, वो मेहनत है। हम लोग यहां तक आने में थक जाते हैं, हालेलुया, हम लोग यहां तक आने में थक जाते हैं। आप यीशु मसीह की यात्राएं देखो, उसके चेलों की यात्राएं देखो, और उस समय कोई बस या गाड़ी नहीं होती थी, पैदल चलकर वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे, हालेलुया, वो मेहनत करते थे, और परमेश्वर ने उसका फल उन्हें दिया, हालेलुया।
ये परमेश्वर के लिए परिश्रम होता है, ये परमेश्वर के लिए मेहनत होता है। जब परमेश्वर के कारण कोई आपकी निंदा करे, वो फल है आपका, वो फल है आपका। जब परमेश्वर के कारण लोग आपका तिरस्कार करें, वो फल है आपका। परमेश्वर के कारण, अगर आप परमेश्वर के कारण थकते हो, हालेलुया, परमेश्वर के कारण थकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना, जब वो प्रार्थना कर रही थी, मानो एली को लगा कि वो नशे में है। इस प्रकार से आप प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। इस प्रकार से आप परमेश्वर में मेहनत करो, थक कर, टूट कर परमेश्वर में मेहनत करो, रो कर परमेश्वर में मेहनत करो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हालेलुया। वो मेहनत है परमेश्वर में। हम प्रार्थना में मौजूद होने के बाद परमेश्वर में जब बैठते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो परिश्रम और वो मेहनत परमेश्वर को नजर आना चाहिए। हालेलुया। हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, फिर से दोहराना चाहूंगा, अली को लगा कि वो नशे में, वो इस प्रकार से रोकर प्रार्थना कर रही थी, वो टूट गई थी परमेश्वर के सामने। वो परिश्रम का फल उसे मिलता है। हेलो, हालेलुया। हन्ना क्या थी? बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो प्रार्थना कर रही थी। और उस प्रार्थना, उसकी मेहनत का फल क्या मिला? उसे संतान दी गई। हालेलुया। उसे संतान भी दी गई। हमारी प्रार्थनाएं आज क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे, परमेश्वर में परिश्रम नहीं कर रहे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन खोलकर बैठते हैं तो हमें थकावट होने लगती है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो 5 मिनट के बाद हमारा शरीर थकने लगता है। हम 5 मिनट की प्रार्थना से लंबी आशीष नहीं पा सकते, बड़ी आशीष नहीं पा सकते। 5 मिनट की प्रार्थना में आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, बस। बड़ी आशीषें क्या होती हैं? हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होती हैं? बड़ी ब्लेसिंग्स होती है वो जो कार्य नहीं हो सकता और परमेश्वर उस कार्य को कर दे। जो मनुष्य को लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर मुमकिन करता है उस कार्य को, वो बड़ी आशीषें हैं, वो बड़ी टेस्टमनी है, वो बड़ी गवाही है। हालेलुया। वो बड़ी गवाही है। ऐसा गवाही हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, और ऐसी गवाही हमारे जीवन के अंदर, अद्भुत गवाही होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर। नामुमकिन जो कार्य है, वो कार्य जब हमारे जीवन के अंदर है, वो गवाही है, वो गवाही है। और वो गवाही कैसे बनेगी? जब मेहनत करोगे परमेश्वर में, जब परिश्रम करोगे परमेश्वर में। आपकी 5 मिनट की प्रार्थना से लंबी गवाही आपके जीवन के अंदर नहीं आ सकती। आपकी शून्य परिश्रम से लंबी गवाही आपके जीवन में नहीं आ सकती। आप उपवास नहीं रख सकते। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के लिए भूखा रह लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम उपवास नहीं, कितने लोग उपवास रखते हैं? और कोई नहीं। हालेलुया। एक दिन अगर भूखा परमेश्वर के लिए रह लोगे तो लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं होगा। आप, हालेलुया, कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए मेहनत करना सीखो, और जब मेहनत परमेश्वर के लिए करेंगे, उसका फल परमेश्वर हमें देगा। हम सब कुछ, हमें आजकल लोग, मसीह लोगों का क्या हो गया है कि सब कुछ बैठे बिठाई चाहिए, खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद शून्य मेहनत होगी उनके जीवन में। उनको सब कुछ, उनको पादरी उनके घर पर चाहिए, पास्टर उनके घर पर चाहिए, जब फोन करे जब पहुंचना चाहिए। हालेलुया। लेकिन खुद मेहनत क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर नहीं है, दुआ हमारे जीवन के अंदर नहीं है। हालेलुया। सब कुछ बैठे बिठाई चाहिए, सब कुछ बैठे बिठाई चाहिए, लेकिन मेहनत क्या करनी है? जीरो करनी है। जब लंबी यात्राएं, लंबे सफर तय करोगे, हालेलुया, परमेश्वर के लिए, जब तक थकोगे नहीं तब तक फल नहीं पाओगे। जब तक थकोगे नहीं ना परमेश्वर के लिए, हालेलुया, तब तक फल नहीं मिल सकता। हालेलुया।
क्या बोल रहा हूं? जब तक परमेश्वर के लिए थकान महसूस नहीं थकोगे नहीं, तब तक फल नहीं मिलेगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे, कड़ी मेहनत परमेश्वर के लिए नहीं करोगे, हालेलुया, जब तक पसीना परमेश्वर के लिए नहीं बहाओगे, हालेलुया, लाइफ में कोई भी आशीष नहीं मिलेगी, लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि बड़ी आशीष परमेश्वर दे, अच्छी आशीषें परमेश्वर दे, ब्लेसिंग्स बड़ी परमेश्वर दे, तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर में, हालेलुया। तनख्वाह अगर बढ़वानी है, हालेलुया, जो भी काम कर रहे हो तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप तनख्वाह चाहते हो 50,000, काम आप 10 रुपए का नहीं कर रहे, हालेलुया। आप परमेश्वर से चाहते हो बड़ी आशीष और ब्लेसिंग्स, और काम आप परमेश्वर में 0 का नहीं कर रहे, तो कहां से आशीष आपके जीवन के अंदर आएगी, हालेलुया। हम एक संडे प्रार्थना में आगे, 2 संडे की हमारी टाल होगी, क्योंकि एक संडे की थकान भी तो उतारनी है ना। एक संडे प्रार्थना में आगे, 2 संडे की वो थकान उतारनी है, क्योंकि एक संडे हम इतनी दूर चल के आए, इतनी देर हम प्रार्थना में बैठे, ठीक है, अपना टाइम भी वेस्ट किया। अब 2 या 3 संडे तो हमें आराम के लिए चाहिए, हालेलुया। अगर ऐसा करोगे तो क्या परमेश्वर आशीष देगा? नहीं देगा। हम आशीष भी परमेश्वर से चाह रहे हैं, हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब, उसका 31 का 25 अध्याय। यिर्मयाह की किताब, उसका 31 अध्याय, हालेलुया। क्या कहता है? मैंने थके हुए लोगों का प्राण क्या किया है? तृप्त किया। किन लोगों का? थके हुओं का, हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर में मेहनत की है, जिन्होंने परमेश्वर में परिश्रम किया है, मैंने उनका प्राण क्या है? तृप्त किया है, हालेलुया। जब तक थकोगे नहीं परमेश्वर में, तृप्त नहीं हो पाओगे, हालेलुया। लिखता है, फिर से दोहराएंगे, हालेलुया, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है। प्राण तृप्त तब होगा जब थकोगे परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहनत करोगे परमेश्वर के लिए, तब आशीषें मिलेंगी, तब ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब काम करोगे परमेश्वर के लिए, तब आशीषें मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। छोटी अगर प्रार्थना करोगे, छोटी मेहनत करोगे, छोटी ही आशीषें मिलेंगी। बड़ी आशीष चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर के लिए, हालेलुया। बड़ी आशीष चाहते हो तो परमेश्वर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबोपदेशक 9 का 10 में लिखता है कि जो भी काम मिले, हालेलुया, उसे पूरी ताकत से कर। सबोपदेशक 9 का 10 के अंदर लिखता है कि जो भी काम मिले उसे पूरी मेहनत से कर। आपको क्या काम मिला है? हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो भी काम मिला है, उस काम के लिए पूरी जान लगा दो। आपको जो भी काम मिला है, हालेलुया, उस काम के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, आमीन। और तब प्रभु आपको आशीष देगा, तब प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देगा। आपका जो भी काम, नथिंग, कुछ भी मिला हो, हालेलुया, प्रार्थनाओं से लेकर उपदेशक तक, सफाई से लेकर कोई भी काम मिला है, उसमें अपनी जान लगा दो। बेस्ट, उसमें क्या करो? बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। उसमें क्या करो? बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। प्रभु में जो भी, आज मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो। आप परमेश्वर में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो परमेश्वर के लिए, उस काम की आशीष आपको मिलेगी, हालेलुया। उस काम की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, वो व्यर्थ नहीं जाता परमेश्वर में। और जो भी आप परमेश्वर में कर रहे हो उसे पूरी मेहनत से कीजिए। जो भी आप परमेश्वर में कर रहे हो उसमें पूरी ताकत लगा दीजिए, उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए, हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए थक जाओगे, वो आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। लेकिन थको तो परमेश्वर के लिए, काम तो करो परमेश्वर के लिए,
मेहनत तो करो परमेश्वर के लिए, तब आपको आशीषें मिलेगी। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की किताब, उसका तीसरा अध्याय, वचन 23। 323 हाँ, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर नहीं कि मनुष्य के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए। आप संडे मीटिंग में आ रहे हो, थक कर दूर से चलकर आ रहे हो, किसके लिए आ रहे हो? मेरे लिए नहीं, मेरे लिए आ रहे हो, या चर्च भरा हुआ दिखे इसलिए आ रहे हो? हालेलुया। आप जो मेहनत करोगे, आप चलकर आओगे, हालेलुया, आप यहां पर बैठोगे, पसीना बहाओगे, किसके लिए बहा रहे हो? परमेश्वर के लिए। उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आप अगर मेहनत करोगे तो फल आपको मिलेगा। जो मेहनत करेगा फल उसे मिलेगा, और जो बैठकर खाने की कोशिश करेगा उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। अपना क्रूस खुद उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यानी अपना क्रूस हर एक व्यक्ति को खुद उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आप किसी के हर एक व्यक्ति को मेहनत खुद करनी पड़ेगी, और तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, न कि तीसरे। हर एक व्यक्ति को अपना क्रूस खुद उठाना पड़ेगा, उठाकर क्रूस चलना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, और उसका आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। उसका आशीष आपको मिलेगी। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो परमेश्वर के लिए थकेगा वो तृप्त किया जाएगा, और जो मेहनत नहीं कर रहा, हालेलुया, और जिस व्यक्ति को ये लग रहा है कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, तो वो लंबा मसीह में नहीं चल पाएगा, या लंबी आशीषें उसके लिए नहीं बनी है। हालेलुया। लंबी आशीषें उसके लिए नहीं बनी है। हर एक व्यक्ति के लिए कहा गया है कि कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उसका प्रतिफल देगा। जो भी कोठरी में जाएगा, द्वार बंद करेगा, प्रतिफल वो पाएगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए मेहनत नहीं कर रहा, हालेलुया, वो दूसरों पर डिपेंड है। मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं दुखी हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं परेशान। आप मसीह में हैं, आपको अपना क्रूस खुद उठाना पड़ेगा, और जब क्रूस उठाएगा आप उसकी आशीष पाओगे। आमीन। तो हर एक व्यक्ति जो प्रभु में मेहनत नहीं कर रहा है, जान लीजिए उसके जीवन में आशीष नहीं है। जब तक परमेश्वर के लिए परिश्रम नहीं करोगे, परमेश्वर के लिए मेहनत नहीं करोगे, हालेलुया, तब तक आशीषें रुकी रहेंगी। हालेलुया। तब तक आशीषें रुकी रहेंगी। अगर बड़ी आशीष चाहिए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाकर आपको बड़ी आशीषें आपके जीवन में जुड़ेंगी, बड़ी गवाहियां आपके जीवन में जुड़ेगी। जो कार्य नामुमकिन है वो कार्य आपके जीवन में होंगे। वचन कहता है कि तुम वो देखोगे जो किसी ने नहीं देखा, वो गवाहियां देखोगे जो किसी ने नहीं देखी। हालेलुया। जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करते हैं, 4 दिन कब्र में पड़े हुए हो गया था। हालेलुया। उसकी बहन कहती है कि उसे 4 दिन कब्र में पड़े हुए हो गया, उसके अब उसमें से दुर्गंध आ रही है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, विश्वास रख, और लाजर को आवाज लगाते हैं, लाजर बाहर निकलता है। ये गवाहियां हैं, ये टेस्टमनी, ये जो नामुमकिन कार्य है। हालेलुया। यीशु मसीह वो काम करते हैं, और वो काम आपके जीवन में जब होंगे जब आप मेहनत करोगे। वो काम आपकी लाइफ में तब होंगे जब आप परिश्रम करोगे। जितना ज्यादा प्रभु में परिश्रम करोगे उतना ही ज्यादा प्रभु में आशीषें पाओगे, उतना ही ज्यादा प्रभु में ब्लेसिंग्स पाओगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर में शांति पाओगे। और वो बड़ी से बड़ी आशीषें, प्रभु ऐसी गवाहियां आपके जीवन में खुदा बनाएगा जो लोग देखेंगे और हैरान होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। वो आशीषें अगर आपके जीवन में आपको बनानी है
तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो आशीषें आपको अगर प्रभु बनानी है अपने लाइफ के अंदर, तो मेहनत करनी पड़ेगी। लोग, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, वो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, वो अंधों को दिखाने वाला परमेश्वर है। ऐसी गवाही अगर आपके जीवन में चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु में मेहनत करो। जितना चलना पड़े चले, जितना पसीना बहाना पड़े पसीना बहाएं परमेश्वर के लिए, हालेलुया। जितना मार खाना पड़े खाएं, जितना निंदा सहनी पड़े सहें, क्योंकि आज जो भी आपके साथ होगा उसका फल आपको कल मिलेगा, हालेलुया। तो परमेश्वर के काम में अगर जितना थकोगे उतना ही तृप्त होंगे। परमेश्वर के काम में जितना थकोगे उतना ही तृप्त होंगे और उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। कहें आमीन। तो परमेश्वर के लिए थकना शुरू करें, परमेश्वर के लिए मेहनत करना शुरू करें, तब प्रभु आपको आशीष देगा, तब प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए मेहनत करें, परमेश्वर के लिए थकान को मत देखें। प्रभु के लिए अगर थकते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु के लिए कुछ भी करना पड़े, जो भी दिया जाए, हालेलुया, पूरी ताकत के साथ करो। जो भी दिया जाए पूरी मेहनत के साथ करो। ये मत सोचो कि किसी इंसान के लिए आप कर रहे हो, परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो। और परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन, आमीन, आमीन।